नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश कुमार सिंह। आज मैं बात करने जा रहा हूं आप सभी से कि भारत में बीजेपी सरकार को 9 साल पूरे हो गए और अब 10 साल में प्रवेश कर गए और अगले साल आप सभी को मालूम है कि चुनाव भी आ रहे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि भारत के सभी राज्यों में राज्य की सीमाओं पर परिवहन अधिकारी द्वारा अवैध वसूली अपनी चरम सीमा पर है। पिछले कई वर्षों से संगठन के द्वारा आवाजें उठाई जा रही है। हर रोज ड्राइवरों की वीडियो सोशल मीडिया पे आती है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि सरकार चुप्पी साधे हुए है। जहां भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूं कि सबसे बड़ी उगाही का काम परिवहन अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। यह अवैध वसूली पहले के जमाने में जो लोग कहते थे कि चंबल के लुटेरे, और आज परिवहन अधिकारी कदम कदम पर ये काम में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियां है, और मैं देख रहा हूं कि उनके द्वारा भी कहीं न कहीं आवाजें न उठाना, ये क्या दर्शाता है आप सभी जानते हैं। और सड़कों के ऊपर जो चल रहे हैं ड्राइवर, उन सभी को मालूम है कि अवैध वसूली कैसी हो रही है। एक गाड़ी, मध्य प्रदेश तो एक ऐसा राज्य है कि जहां आप अगर खाली गाड़ी भी लेके जाएंगे तो बिना 1500 रुपए दिए हुए आप मध्य प्रदेश के अंदर खाली गाड़ी भी किसी भी राज्य से आप नहीं जा सकते। और मैंने कई राज्य की सीमाओं पर परिवहन अधिकारी से इस विषय पर चर्चा की, और उनका कहना है कि मैं ये पैसे नहीं ले रहा हूं, ये ऊपर तक अधिकारियों को पैसे जाते हैं। अब ऊपर तक अधिकारी एक एमवीआई लेता है, एमवीआई से ऊपर के अधिकारी एक आईपीएस ऑफिसर होते हैं, उससे आईएएस ऑफिसर होते हैं, उसके ऊपर परिवहन मंत्री होते हैं। नितिन गडकरी जी ने कहा खाना पूर्ति के लिए कई बार कि मैंने बॉर्डरों को बताया है, राज्य के परिवहन मंत्रियों को लिखा है, उसके सचिव को लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। और इसका मुख्य कारण क्या है? ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो है वो एकता नहीं है, एकता नहीं होना। क्यों? क्योंकि यहां अलग अलग विचारों को लोग लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ी चीज ये है कि आज ट्रांसपोर्ट सेक्टर पतन के कगार पर है। आज जो एक दो गाड़ी रखने वाले हैं या गाड़ी चलाने वाले हैं, उनकी क्या स्थिति है भारत में, आप सभी से छुपा नहीं, ये आप सभी जानते हैं। ये आप सभी को बताने की मैं समझता हूं आवश्यकता नहीं है। आज जो 5-7 साल पहले जो किराया था, आज वही किराए में गाड़ियां चल रही। नितिन गडकरी जी केंद्रीय परिवहन मंत्री कहते हैं कि हमने सड़कों का जाल बिछाया है। अच्छी बात है, भारत में सड़कों का विस्तार हुआ है, लेकिन टोल गेट जो लग रहे हैं, आज एक गाड़ी वाला डीजल, टोल, टैक्स, इंश्योरेंस में इस तरीके से वो दब जा रहा है कि गाड़ी रखना ऐसी स्थिति बन गई है भारत में कि जैसे शमशान में बैठ के मुर्दे को जिंदा करने जैसा। लेकिन मजाल है जो किसी की आवाज आए। सरकार एक तरफ ढिंढोरा पीट रही है कि हमने जन जन का कल्याण किया है, लेकिन मैं कहता हूं कि भारत में मोटर सेक्टर पतन के कगार पे है। आज एक तरफ आप कहते हैं कि मैंने स्वच्छ भारत अभियान कर दिया, और आज भी मैं देख रहा हूं कि करोड़ों ड्राइवर डब्बा लेके सड़क किनारे बैठते हैं। ये आज का भारत है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। तो ये सिर्फ कागजों की खानापूर्ति करने से नहीं होगा, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। और भारत के जितने भी ड्राइवर हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि आप सभी जागरूक बने, संगठित हों। एकत्रित होने की जरूरत है आप सभी को, क्योंकि जब तक आप एकत्रित नहीं होंगे तब तक आपकी बातें सुनी नहीं जाएगी। क्योंकि हम पिछले 77 साल से तो एक मान सम्मान के लिए तरस रहे हैं, और इस सरकार में भी हमें 9 साल बीत गए। अब अगले साल इलेक्शन है, चुनावी वादे कहानियां लोग सुनाते जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे देखा जाए तो आज तक ड्राइवरों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं बनी। आए दिन ड्राइवर की दुर्घटनाएं हो रही है, हादसे हो रहे हैं, ड्राइवरों की मौत हो रही है, लेकिन उसके अंदर
ड्राइवरों को मुआवजे के नाम पर जो मिलता है वो आप सभी से छुपा नहीं है। ड्राइवर का परिवार तबाह हो रहा है। सरकार के पास सालाना बजट जो आता है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को, उसमें सारे विभागों को दिया जाता है। 2600 करोड़ तो सिर्फ सेफ्टी के लिए खर्च हो रहा है, लेकिन ड्राइवर जो दिन रात सड़कों पे चलते हैं 365 दिन, उन्हें क्या मिलता है? तो भारत में ड्राइवर राहत कोष की अति आवश्यकता है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार हमें नकार रही है। लेकिन मेरा मानना है कि अब भारत के ड्राइवर जाग चुके हैं अपने हक और अधिकार के लिए। अब ये लड़ाई लड़ी जाएगी और सरकार भी इन बातों को मानेगी। थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि हमारे पास समय कम है। 2023 ही हमारे पास आखिरी विकल्प है। तो इसमें आप सभी एकता दिखाएं, एकत्रित हों, क्योंकि जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे हम अपनी मांगों के लिए लड़ने में सक्षम नहीं होंगे। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत।